नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार कुशवाहा और आज की इस वीडियो में जो नया वैकेंसी जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है उसके बारे में जानने वाले हैं। जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल और जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया है भरने के लिए। तो 15 जून जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में दिखा रहा है कि 15 जून से फॉर्म स्टार्ट हो गया है भरने के लिए और यह 14 जुलाई तक 14 जुलाई तक 2026 तक फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट है 14 तारीख तक। तो जानिए चलिए देखते हैं आगे क्या क्या इसमें कितने सीट है। तो टोटल इसमें 600 टोटल इसमें कितना सीट है तो 615 सीट है। विभिन्न विभागों के में है और उसके अलग अलग योग्यताएं हैं। तो क्या क्या है देखते हैं, चलिए देखते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन शुल्क है मात्र 100 रुपये। पहला पद इसमें है सहायक कीट विज्ञानेता, वेक्टर जनित रोग का वैकेंसी है इसमें। उसके जिसमें टोटल इसकी संख्या 4 है। और उसी तरह दूसरा पद इसका है नियंत्रण कार्यक्रम समूह का, जिसमें 2 वैकेंसीज है। उसके बाद तीसरा है सहायक वेक्टर जनित रोग नियंत्रक पदाधिकारी, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम समूह ख, इसमें भी 4 है। उसके बाद है निरीक्षक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम समूह ख का। टोटल इसमें 42 पद है। उसके बाद है इसमें प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक कनीय सांख्यिकी सहायता अन्वेषक समूह ख का वैकेंसी है, जिसमें टोटल 228 वैकेंसीज है। बहुत बड़ा वैकेंसी है। उसी तरह आगे है गव्य तकनीकी पदाधिकारी जो डेयरी टेक्नोलॉजी है, उसमें 72 पद हैं। और SC OBC ST SC सारे सीट इस तरह बटे हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या। उसके आगे मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक समूह ख का पद है ये, इसमें भी 78 पद है। उसी प्रकार इसमें आगे है ये अंकेक्षक समूह ख ग का 145 पद है। उसी तरह आगे है इसमें कनीय वैज्ञानिक सहायता राज्य औषधि जांच प्रयोगशाला नामकुम रांची समूह ग का, इसमें टोटल 6 पद हैं। उसके बाद अगला पद है प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान समूह ग का, इसमें टोटल पद हैं 34 गो। इसमें और एक पद है प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान, टोटल इसमें 34 पद है। तो जो छात्र केमिस्ट्री से ऑनर्स रहा है, जिनका ग्रेजुएशन में फिजिक्स रहा है और जिनका डेयरी टेक्नोलॉजी रहा है, तो वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। जो मत्स्य मछली पालन कीट पालन में जो डिप्लोमा किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, वो भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अवसर है और इसे ऐसे जाने देना, बहुत दिन के बाद ये वैकेंसी आया है। इसका पे मैट्रिक्स भी बहुत अच्छा खासा है। तो पहला सहायक कीट विज्ञानेता वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पे मैट्रिक्स लेवल इसका है लेवल 7 का है। 44,900 से 1,42,400 तक का है। इसका योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर जीव विज्ञान कीट विज्ञान में बीटेक होना चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसी तरह अगला वैकेंसी है इसमें सहायक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इसका भी पे मैट्रिक्स 44,900 से 1,42,900 तक है। लेवल 7 का वैकेंसी है और इसका योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए विज्ञान में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में से किसी से होना चाहिए। उसी तरह आगे है इसमें निरीक्षक वेक्टर जनित रोग, पे मैट्रिक्स है इसका जो 35,400 से 1,12,400 तक लेवल 6 का जॉब है।
और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक विज्ञान होना चाहिए। और उसी तरह चौथा वैकेंसी है प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक कणीय सांख्यिकी सहायक अन्वेषक। इसका भी ये भी लेवल 6 का वैकेंसी है और 35,400 से 1,12,400 तक का इसका पे मैट्रिक्स है। और इसका योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थात गणित अर्थशास्त्र सांख्यिकी के साथ स्नातक डिग्री। उसका पांचवा है गौ तकनीकी पदाधिकारी। गौ लेवल 6 का जॉब है जो 35,400 से 1,12,400 तक इसका पे मैट्रिक्स है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डेयरी टेक्नोलॉजी गौ विज्ञान में स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता होना चाहिए। अगला है मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक। पे मैट्रिक्स है इसका लेवल 6 का जॉब है 35,400 से 1,12,400 तक का है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान स्नातक जंतु विज्ञान में बीटेक या ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद 7वां पद है अंकेक्षक। इसका भी ये लेवल 5 का जॉब है और इसका पे मैट्रिक्स है 29,200 से 92,300 तक। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्यिक अथवा सांख्यिकी में स्नातक डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए इसके लिए। उसके बाद 8वां है इसमें कनीय वैज्ञानिक सहायक राज्य औषधि जांच प्रयोगशाला नामकुम रांची में। इसका पे लेवल 5 का जॉब है। पे मैट्रिक्स है इसका 29,200 से लेके 92,300 तक है। और इसमें कि विज्ञान या भेषजिक रसायन या आयुर्विज्ञान से भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि हो या समतुल्य अर्हता या जिसके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की विज्ञान या भेषजिक रसायन में स्नातकोत्तर उपाधि हो या जिसके पास इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट्री इंडिया का एसोसिएटशिप का ऐसा डिप्लोमा हो जिसे उसमें एक विषय के रूप में औषधियों का विश्लेषण और भेषजिक लेकर उक्त परीक्षा पास करके प्राप्त किया हो और जिसे उक्त उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात जिसे इस प्रायोजन के लिए नियुक्तिकर्ता पदाधिकारी की मान्यता दी हो, जिसे अधिनियम के अधीन नियुक्त सरकारी विश्लेषक के अथवा पंप नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा इस प्रायोजन के लिए अनुमोदन किसी संस्था या परीक्षण प्रयोगशाला के अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन किसी प्रयोगशाला में औषधि के परीक्षण का स्नातकोत्तर के पश्चात कम से कम 6 माह का अनुभव हो। आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अभ्यर्थी के लिए आवश्यक होगा। इस पद के लिए मतलब औषधि विज्ञान में ग्रेजुएट या बीटेक का डिग्री होना चाहिए और साथ ही उसमें 6 महीना का ये ट्रेनिंग का भी डिग्री होना चाहिए इस पद के लिए। वही लड़का या विद्यार्थी इसमें एलिजिबल होगा। उसके बाद अगला पद है इसमें प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान में। इसका भी लेवल 5 का जॉब है 29,200 से 92,300 पे मैट्रिक्स का है और इसकी योग्यता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से प्राप्त किसी संस्थान विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए और के साथ स्नातक डिग्री होना चाहिए। उसके बाद अगला पद है प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान में। पे मैट्रिक्स से इसका लेवल 5 का जॉब है 29,200 से 92,300 तक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान विषय में ऑनर्स के साथ स्नातक डिग्री होना चाहिए। और विद्यार्थी का जो भी डिग्री है वह आवेदन तिथि के पहले सारा कुछ कंप्लीट होना चाहिए। इसमें न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष रखा गया है। इसमें अधिकतम उम्र सीमा क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग के संकल्प संख्या 29 के अनुसार दिनांक 4/1/2021 द्वारा यथा निर्धारित होना चाहिए। और इस पद के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी, लेकिन आवेदन अगर 50,000 से कम विद्यार्थी होने पर सिर्फ मेंस लिया जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि 50,000 से ज़्यादा आवेदन जाने वाले हैं।
अगर 50,000 से ज़्यादा आवेदन जाता है तो प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स होगा तो उसमें उसका सिलेबस है सामान्य अध्ययन, जो जनरल नॉलेज है उससे 30 प्रश्न आएंगे, झारखंड से संबंधित 30 प्रश्न आएंगे, सामान्य गणित से 10 प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न और मानसिक जांच क्षमता से 10 प्रश्न आएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी और एक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो टोटल 12 36 360 नंबर का प्रीलिम्स होगा। उसके बाद प्रीलिम्स अगर होता है तो मेंस के लिए क्या सिलेबस दिया है, तो मेंस में जो जेएसएससी सीजीएल में जो सिलेबस था सेम वही सिलेबस है। जो फर्स्ट पेपर हिंदी इंग्लिश, सेकंड पेपर में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट रखते थे नागपुरी, खोटा, हिंदी, जो भी विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। और देखिए यहाँ फर्स्ट पेपर जो हिंदी इंग्लिश रहेगा उसमें हिंदी भाषा से 60 प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी भाषा से 60 प्रश्न रहेंगे। उसी प्रकार पेपर टू में जो जो भी विद्यार्थी जिनको जो भी भाषा अच्छा लगता है या जिसमें वो एग्ज़ाम देने के लिए सुविधा परफेक्ट हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार सब्जेक्ट का चुनाव करें। जैसे हमारा क्षेत्र में खोटा ज़्यादा चलता है तो खोटा, और मैं खोटा का सारा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ यही चैनल में। उसी का प्रकार थर्ड में पेपर थर्ड में टेक्निकल क्वेश्चन 100 रहने वाले हैं। टेक्निकल क्वेश्चन 100 रहेंगे और सामान्य अध्ययन से 20 रहेंगे, सामान्य गणित से 20 रहेंगे और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न रहेंगे। जो मुख्य परीक्षा होने वाला है उसमें जो फर्स्ट पेपर हिंदी आएगा उसमें हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 प्रश्न रहेंगे और हिंदी व्याकरण से 30 प्रश्न रहेंगे। उसी प्रकार इंग्लिश इंग्लिश में आपको 30 प्रश्न अंग्रेजी अनुच्छेद से रहेंगे, अंग्रेजी अनुच्छेद से और अंग्रेजी व्याकरण से 30 प्रश्न रहेंगे। टोटल 120 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। उसी प्रकार अपना जनजातीय क्षेत्र और क्षेत्रीय भाषा से भी 100 प्रश्न रहेंगे। मैं खोटा पढ़ाने वाला हूँ तो खोटा में जो जेएसएससी सीजीएल में पढ़ना था सारा वही कुछ पढ़ना है। मैं उसके लिए अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। वो उसके बाद उसमें एक एक चीज़ जानेंगे, एक एक चैप्टर क्या क्या, ग्रामर में क्या पढ़ना है, सारा कुछ उसमें जानेंगे। और जो पेपर थर्ड रहने वाला, पेपर थर्ड में 100 प्रश्न जो टेक्निकल, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, उससे प्रश्न रहेंगे 100 प्रश्न। उसके बाद 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन में क्या क्या रहेगा, तो वर्तमान घटनाओं, दिन प्रतिदिन की घटनाओं, सूक्ष्म अवलोकन और उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जिसे किसी भी शिक्षित अ, शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषाएं इत्यादि। पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, इतिहास, भूगोल भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, कृषि, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों, प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, झारखंड की औद्योगिक भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी रहेगा। उसी प्रकार गणित, सामान्य गणित जो 10 तक का गणित होता है उससे 20 प्रश्न रहेंगे। 10 तक का सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे और सामान्य गणित से 10 प्रश्न रहेंगे। इस तरह टोटल प्रश्न 150 रहेंगे पेपर थर्ड में। और जो पेपर टू जनजातीय भाषा जो आप चुनेंगे उसका 100 प्रश्न और इसका 150 प्रश्न दोनों मिला के 250 प्रश्न से ही आपका मेरिट बनेगा। तो एक प्रश्न रहेगा 3 नंबर का, तो 25 या 75 मतलब टोटल पूर्णांक आप लोग का 750 रहने वाला है। तो इसी अनुसार आप अपना तैयारी शुरू कर दें और खोटा का भी जितना पढ़ना है खोटा में सारा कुछ इस चैनल में पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आगे इस विषय में और वीडियो लाऊंगा मैं, जो खोटा का सिलेबस है उसको एक एक बारीक से समझाऊंगा और उसे पढ़ाऊंगा।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।